भाजपा सरकार गिरेगी तभी ये रेट बढ़ेगा, नहीं कोई हमें भरोसा नहीं। वो जब ऐसा लगता है, अभी इन्होंने कुछ मिसाइलें दी जिसपे लिखा था थैंक यू भारत, तो वो काम कर रही है अमेरिका के खिलाफ, इजराइल के खिलाफ। और जब वहाँ इजराइल जाते हैं तब गले मिलते हैं, कहते मैं तो तुम्हारे साथ हूँ। तब वहाँ जाते हैं नेतन्याहू से जब मिलते हैं तब कहते मैं तो तुम्हारे साथ हूँ, तुम मुसलमानों को मारो। अंदर अंदर जो हवा फैलाते हैं, माहौल बनाते हैं, मुसलमानों को मारो। इंडिया में ऐसा तो कोई बयान नहीं है। बयान नहीं, सुनिए, मन की बात जो करते हैं ना, वो इनकी मन की बात जनता भी तो समझती है ना, जनता भी तो मन की बात समझती है। क्या समझ रही है? अमेरिका और इजराइल ने मिलके मोदी का तेल निकाल दिया है। आपको मैं बता रहा हूँ, अमेरिका और इजराइल ने मोदी का मिलके तेल निकाल दिया है। ठीक है, 100% जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान के नाम पर डराया जा रहा है, लड़ाया जा रहा है। अब हिंदू और मुसलमान एक हो गया है, सब समझ गए हैं ये कुछ ना कर पाएंगे। अब की बार ममता बनर्जी को, इनका प्लान है कि वहाँ से हटा दे बंगाल में। ममता बनर्जी जी को वहाँ बंगाल की जनता दिल से पसंद करती है, इनकी तरीके से नहीं। करते थे कि जब देश का रुपया गिरता है तो देश गिरता है, देश की अर्थव्यवस्था गिरती है। और आज के दौर में जब ये आए थे तो हमारे रुपए की कीमत लगभग 54, 55, 60 रुपए के आसपास। आज देखिए क्या स्थिति गिरती जा रही है। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री जो है आग में पट्टी बांध ली है, कान में तेल डाली है, उन्हें कोई मतलब नहीं है, जबकि अपनी ही कथनी को कर नहीं पा रहे हैं। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। डॉलर के दाम आप देख रहे हैं लगातार बढ़ रहे हैं। भारत की करेंसी लगातार डाउन हो रही है, 95 रुपए के आसपास इस समय घूम रही है। और लोग कह रहे हैं क्या जब सेंचुरी क्रॉस हो जाएगी तब देश के बड़े दिग्गज नेता जो इनका डंका विश्व में पिटता है, क्या तब वो ध्यान देंगे? निर्मला सीतारमण लगातार कहती हैं कि सब चंगा है, सब चंगासी, लेकिन रुपए के दाम लगातार अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गिरते जा रहे हैं। हम बात करेंगे सर, ये रेट जो गिर रहा है 95 रुपए के आसपास तक पहुंच गया है, अभी 94 रुपए ज़्यादा है। लोग 100 रुपए तक कह रहे हैं कि 100 रुपए से भी पार हो जाएगा। जब 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब गद्दी पे काबिज हुए थे, उस समय लगभग 60 रुपए के आसपास रेट था। और उस समय कहते थे ये अपने देश की छवि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर बताती है। आज की स्थिति क्या है? ये जो रेट गिर रहा है इस पर क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं आपके चैनल को नमस्कार करता हूं और मैं एक चीज़ कहना चाहता हूं एक लाइन में कि भाजपा सरकार गिरेगी तभी ये रेट बढ़ेगा, नहीं कोई हमें भरोसा नहीं है। क्या मन में चल रहा है? हमें मन में चल रहा है कि जनता का तब भला होगा तो भाजपा सरकार यहाँ से चली जाएगी। ये जो रेट जो गिरता है इस पर आम आदमी की जेब पर क्या असर पड़ता है, क्या दिखता है, क्या नुकसान हो रहा है? किसान क्या कैसे दिक्कत फेस कर रहा है, नौजवान कैसे इस पर फेस कर रहा है? किसान तो बहुत परेशान है। किसान इतना परेशान है कि भाजपा सरकार खाली बार बार कहती है कि ये दामों को बढ़ाया जाएगा, दामों को बढ़ाया, बढ़ाती नहीं है, खाली वो फर्जी बतियाती है। तो मैं कहना चाहता हूँ अपने आपके चैनल के माध्यम से कि सरकार सपा की बनेगी तो सुविधा भी मिलेगा गरीबों को और हमें सबको भी लाभ मिलेगा। बिल्कुल, ये जो दाम जो गिर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, रुपए की कीमत जो घट रही है, डॉलर की कीमत लगातार बढ़ती जा रही है, कैसे देखते हैं? आम आदमी क्या सोचता है? देखिए, जब हमारे उत्तर प्रदेश में सांसद विधायक लोग समोसा की बात करते हैं, समोसा की रेट की लेकर बात करते हैं, तो दाम बढ़े या घटे इन लोग को क्या फर्क पड़ता है? गरीबों की सीतारमण जो भाषण देती कहती सब चंगासी, कितना चंगा है? देखो, उनकी बातों को लेकर तो जो लोग भी भाषण सुनते हैं वो मजाक बनाते हैं, वो सीरियस लेते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं सीरियस लेते। इस तरीके से कोई बातें होते हैं यहाँ नौजवानों को, छात्रों को, गरीबों को, जो लोग सोशल मीडिया पर काम कर रहे हैं उन सभी लोग को देखा जा रहा है, इतना मेहनत कर रहे हैं। आप खुद लेकर सोशल मीडिया का काम कर रहे हैं, उसके लेकर आप देख लीजिए कि क्या मिल रहा है। तो ये सब चीज़ों को लेकर देखते हुए कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है, स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि बीजेपी हटेगी तभी कुछ विकास हो सकता है उत्तर प्रदेश का, तभी युवाओं के या खाता में या जेब में पैसे रुक सकते हैं, नहीं तो नहीं रुकेगा। बिल्कुल सर, जो रेट जो घट रहा है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपने रुपए का, 94 रुपए से ज़्यादा इस समय डॉलर की कॉस्ट हो चुकी है, 95 रुपए तक टच किया। आम आदमी क्या सोचता है, जेब पर क्या असर पड़ता है? आम आदमी ये सोचता है
जब मोदी जी पहली बार प्रधानमंत्री बने थे तब उन्होंने मनमोहन सिंह सरकार से सवाल किया था, जिस देश की करेंसी गिरती है उस देश की साख गिरती है। तो आज जब 100 रुपये के आसपास, मतलब इंडिया का 100 रुपये और अमेरिका का 1 रुपये, मतलब 100 गुना देश पीछे जा रहा है, तब उनकी साख नहीं गिर रही, तब भारत देश की साख नहीं गिर रही है क्या? तब भारत देश विश्व गुरु खाली डंका बजाने के लिए है, रुपया को बढ़ाने के लिए नहीं है, रुपये को वैल्यू गिराने के लिए बनाया है क्या? ये अमेरिका के दबाव में है, ट्रंप के दबाव में है और उनसे डरते हैं। ये जो एप्स्टीन कांड खुला है ना, उसमें इनकी हवा निकल गई है। ये डर के मारे उनसे कुछ नहीं कर पा रहे हैं और जा करके देश के किसानों और नौजवानों के खिलाफ अमेरिका से करार कर रहे हैं। इस वजह से देश का रुपया गिर रहा है और अमेरिका की करेंसी बढ़ रही है। और गहराई की बात बोल रहे हैं, कैसे देख रहे हैं ये जो पूरी जो स्थिति जो बनी, मिडिल ईस्ट में युद्ध चल रहा है, युद्ध वहाँ चल रहा है, स्थिति अपने देश में गड़बड़ होती जा रही है, निर्मला सीतारमण कह रही है सब बढ़िया चल रहा है। युद्ध में भारत की स्थिति क्लियर नहीं है। वो जब ऐसा लगता है, अभी इन्होंने कुछ मिसाइलें दी जिसपे लिखा था थैंक यू भारत, तो वो काम कर रही है अमेरिका के खिलाफ, इजराइल के खिलाफ। और जब वहाँ इजराइल जाते हैं तब गले मिलते हैं, कहते मैं तो तुम्हारे साथ हूँ। तब वहाँ जाते हैं नेतन्याहू से जब मिलते हैं तब कहते मैं तो तुम्हारे साथ हूँ, तुम मुसलमानों को मारो। अंदर अंदर जो हवा फैलाते हैं, माहौल बनाते हैं, मुसलमानों को मारो। इंडिया में ऐसा तो कोई बयान नहीं है। बयान नहीं, सुनिए, मन की बात जो करते हैं ना, वो इनकी मन की बात जनता भी तो समझती है ना। जनता भी तो मन की बात समझती है। क्या समझ रही है? 100% जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान के नाम पर डराया जा रहा है, लड़ाया जा रहा है। अब हिंदू और मुसलमान एक हो गया है, सब समझ गए हैं, ये कुछ ना कर पाएंगे। अब की बार ममता बनर्जी को इनका प्लान है कि वहां से हटा दे बंगाल में। ममता बनर्जी जी को वहाँ बंगाल की जनता दिल से पसंद करती है, इनकी तरीके से नहीं कि मैं अगले जन्म में पैदा हुआ हूँगा या होऊंगा। ऐसा नहीं होता है, होने वाला अगले जन्म में किसको क्या पता कहाँ पैदा होगा। दुनिया का कोई आदमी नहीं जानता मरने के बाद में कि स्वर्ग मिलेगा नरक मिलेगा। इनको पता है कि अगले जन्म में या तो हम पैदा हुए होंगे या अगले जन्म में हम पैदा होंगे। ये सिर्फ बेवकूफ बनाने की बात है, जनता समझ चुकी है। बंगाल में तो हारेंगे ही हारेंगे और अगला नंबर यूपी बंगाल और यूपी जिस दिन हार जाएंगे उस दिन इनकी गद्दी हिल जाएगी, सरकार चली जाएगी, प्रधानमंत्री कोई और बनेगा। हम चाहते हैं अखिलेश जी प्रधानमंत्री बने, देश का नेतृत्व करें। जैसे उत्तर प्रदेश का विकास किया है, उत्तर प्रदेश में विकास की गंगा बहाई है, ऐसे ही पूरे देश में समाजवाद फैले, समाजवाद लहराए और देश के विकास में समाजवादी पार्टी का योगदान हो। काफ़ी जोश में हैं लोग, लेकिन रेट जो है डॉलर का वो लगातार घटता जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय बाजार की अगर बात करें। और दूसरी तरफ अगर बात करें 95 रुपये तक डॉलर की कीमत छू करके आई है। कैसे देख रहे हैं, नौजवान क्या सोच रहा है? ये जो कीमत जो घट रही है, निर्मला सीतारमण कह रही है कि सब चंगासी। देखिए, अमेरिका और इजराइल ने मिलके मोदी का तेल निकाल दिया है। आपको मैं बता रहा हूँ, अमेरिका और इजराइल ने मोदी का मिलके तेल निकाल दिया है, ठीक है। लेकिन यहाँ तो मुलाकात करने गए थे नेतन्याहू से इजराइल में, कैसे देख रहे हैं इस मुलाकात को भी? ये मुलाकात करने नहीं गए थे, ये आपस में मिलने गए थे। अभी रुपया कहाँ तक पहुँचेगा, अगर ये रह जाएंगे सब, आपको पता नहीं चलेगा। ये देश को गुमराह करने का काम कर रहे हैं सब भाजपाई, और ये और रहेंगे तो जनता इनको आने वाले समय में 27 में हटाने जा रही है। बहुत ही बुरी तरह से हारेंगे यूपी में, आपको मैं बता दे रहा हूँ। पता नहीं चलेगा ये कहाँ चले जाएंगे। आपका नाम भाई क्या हुआ? प्रदीप शर्मा। प्रदीप जी, डॉलर का रेट तो देख रहे हैं, क्या स्थिति चल रही है इस समय? फ्लक्चुएट कर रहा है। सिलेंडर को लेकर के भी काफ़ी बवाल मचा हुआ है, पेट्रोल को लेकर के भी लाइनें लगती है, आप लोग तो प्रदर्शन भी करते हो। कैसे देख रहे हैं ये जो कीमत जो घट बढ़ रही है, जो स्थिति हो रही है? 100 रुपये के पास तक डॉलर पहुंच रहा है, 94 क्रॉस कर चुका है, क्या स्थिति देख रहे हैं? देखिए, मुझे तो प्रधानमंत्री मोदी जी का वो बयान आता है याद में, जब वो विपक्ष में हुआ करते थे तो कहते कि जैसे जैसे रुपये के दाम गिरते हैं वैसे वैसे देश की गरिमा गिरती है। आज हालात क्या हैं, उनको उस बयान को ध्यान में रखते हुए देखना चाहिए। आज उत्तर प्रदेश में जितनी भी सरकारी संस्थाएं थी और देश की सारी संस्थाओं को बेचने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। अब जो हालात हैं, उस हालात पे अगर देखा जाए तो जंग चल रही ईरान, इजराइल और अमेरिका की, उस जंग का असर कहीं ना कहीं भारत पे बुरी तरीके से पड़ रहा है। आप देखिए, गैस सिलेंडर की लगातार लोगों की लाइनें लगी हैं। किसी भी गैस एजेंसी के सामने चले जाइए, लाइन लगी हुई है। लोग कहीं ना कहीं परेशान हैं, महंगाई चरम पर है। और ये जंग चलती रही, डीजल पेट्रोल की किल्लत अगर बनी तो डीजल से ट्रांसपोर्टेशन होता है, तमाम चीज़ें यहाँ से वहाँ से आयात निर्यात होती रहती हैं, जिसकी वजह से अगर ये दिक्कत बनी रही तो महंगाई अपनी चरम पर जाएगी और आम जनता को कहीं ना कहीं इसकी परेशानी का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और आने वाले समय में, अभी हाल ही में आदरणीय अखिलेश यादव जी ने दादरी में एक शानदार रैली करने का काम किया। पश्चिम से लेकर आप समझ लीजिए सहारनपुर से बलिया तक
और लखीमपुर से बुंदेलखंड तक पूरे उत्तर प्रदेश की जनता आज कहीं ना कहीं 2027 में आदरणीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने जा रही है, क्योंकि वो जानती है कि अगर अखिलेश यादव जी सरकार में आएंगे तो उत्तर प्रदेश में अमन चैन कायम होगा। बिल्कुल। आपका नाम क्या हुआ? दारा सिंह यादव। दारा भाई, अभी बात करें रुपए की कीमत की तो लगातार घटता जा रहा है। 94 रुपये क्रॉस हो चुका, 95 रुपये तक भी टच करता है। लोग सोशल मीडिया पर कह रहे हैं कि निर्मला सीतारमण 100 रुपये तक के डॉलर कीमत बढ़ने का इंतजार कर रही। निर्मला सीतारमण का एक बयान आता है कि सब चंगा सी, देश में सब कोई दिक्कत नहीं, सब बढ़िया चल रहा है। आम आदमी कैसे देख रहा है इस कीमत को? और 2014 से का चुनाव से पहले जब प्रधानमंत्री जब भाषण देते थे उस समय कहते थे कि ये जो कीमत है डॉलर की, ये अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये दर्शाता है कि हमारे देश की स्थिति क्या है। कैसे देख रहे हैं? देखिए, देश की स्थिति आप सबको पता चल चुका होगा कि ग्राउंड रिपोर्ट करने जाते हैं आप। मैं बता रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी के लोग सिर्फ देश को बर्बाद करने में लगे हुए हैं, झूठ फैलाकर इस देश को बर्बाद करने में लगे हैं। हमारे यहाँ के जो अर्थव्यवस्था थी वो पूरी तरह से चरमराई हुई है, महंगाई चरम पे है, हमारे यहाँ का जो रुपया है वो गिर रहा है। तो इससे साफ पता चल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में कोई पढ़ा लिखा नहीं है, कोई जोड़ घटाव वाला है नहीं, गणित किसी को आती नहीं है। जिसको गणित नहीं आती होगी वो क्या देश चला पाएगा? तो इससे साफ पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी का सफाया करना ही सबसे बेहतर होगा इस देश को बचाने के लिए। आज हमारे किसान रो रहे हैं, हमारे जो व्यापारी हैं उनका दुकान पे सामान बर्बाद हुआ जा रहा, बेच नहीं पा रहे हैं, महंगाई इतनी ज़्यादा है, लोगों के पास पैसा नहीं। तो इससे साफ है कि देश पूरी तरह से बर्बाद करने में भारतीय जनता पार्टी लगी हुई, ये झूठों की पार्टी है। बिल्कुल। आपका नाम भाई क्या हुआ? शरद यादव। शरद भाई, बात करें डॉलर की कीमत की तो लगातार डॉलर की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में रुपए कीमत से के सापेक्ष बढ़ती जा रही है। 94 रुपये क्रॉस कर चुका, लगभग 95 रुपये टच करके आया है। 100 रुपये तक पहुंचने की बात सोशल मीडिया पे हो रही है कि 100 रुपये जब पहुंच जाएगा तब निर्मला सीतारमण को समझ में आएगा। अभी तक तो कह रही कि सब चंगा सी, स्थिति क्या है, क्या कहेंगे? देखिए, आपको याद होगा इस समय जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, ये कभी कहा करते थे कि जब देश का रुपया गिरता है तो देश गिरता है, देश की अर्थव्यवस्था गिरती है। और आज के दौर में जब ये आए थे तो हमारे रुपए की कीमत लगभग 54, 55, 60 रुपए के आसपास। आज देखिए क्या स्थिति गिरती जा रही है, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री जो है आग में पट्टी बांध ली है, कान में तेल डाली है, उन्हें कोई मतलब नहीं है, जबकि अपनी ही कथनी को कर नहीं पा रहे हैं। बिल्कुल। तो ये देखिए, ये माहौल है ग्राउंड स्तर पर। रुपए की कीमत की अगर बात करें तो लगभग 95 रुपये टच कर चुका है, 94 रुपये से ज़्यादा है इस समय मौजूदा स्थिति। लोग सोशल मीडिया पे कह रहे हैं कि क्या निर्मला सीतारमण जब 100 रुपये क्रॉस हो जाएगा रेट भारतीय रुपए का, डॉलर का भारतीय रुपए के सापेक्ष, तब क्या समझ में आएगा? अभी तक तो कह रही सब चंगा सी, सब ठीक है, लेकिन प्रधानमंत्री के उस भाषण को भी कोट कर रहे हैं यहाँ पर लोग, जो 2014 में गद्दी पर बैठने से पहले दिया था कि रुपया की जो कीमत होती है डॉलर के सापेक्ष वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपने देश की स्थिति तय करता है, उस चीज़ को कोट कर रहे हैं। तो साफ कह रहे हैं कथनी और करनी में अंतर है, इस तरीके की बात कह रहे हैं। इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखें और जुड़े रहे 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। ग्राउंड रिपोर्ट के लिए मैं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए धन्यवाद।